दिल्ली के चनक्यापुरी एरिया में, जहां चाइनीज एम्बेसी के बाहर एक छोटी सी क्राउड इकट्ठा होती है। ये कोई साधारण भीड़ नहीं थी दोस्त, ये थी टिबेटन यूथ कांग्रेस टीवाईसी के जवान, जिनके हाथों में तिब्बत के फ्लैग्स और दिल में एक ही आवाज, फ्री तिब्बत। ये लोग यहां क्यों आए? क्या वजह थी कि इनका गुस्सा इतना भड़क गया? एक बड़े तिब्बतन धार्मिक गुरु तुल्कू हुंकार दोरजे की मिस्टीरियस डेथ ने इस चिंगारी को आग में बदल दिया, और ये आग अब ना सिर्फ तिब्बत तक बल्कि इंडिया और इंटरनेशनल स्टेज तक फैल रही है। तो आज हम इसके हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ये मूवमेंट फ्यूचर में क्या शेप ले सकता है। फ्री तिब्बत मूवमेंट क्या है? पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी समझ लेते हैं। तिब्बत एक ऐसा रीजन जो अपनी रिच बुद्धिस्ट कल्चर और पीसफुल वाइब्स के लिए फेमस है, लेकिन 1950 से चाइना के कंट्रोल में है। जब चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब से ये एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया। 1959 में दलाई लामा और हजारों तिब्बतन्स को इंडिया में शरण लेनी पड़ी जब एक अपराइजिंग फेल हो गया। तब से इंडिया, खासकर धर्मशाला, तिब्बतन एग्जाइल्स का घर बन गया है। यहां से सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन CTA चलता है, जो तिब्बत के लिए ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस की बात करता है। अब फ्री तिब्बत का मतलब क्या? यह मूवमेंट सिर्फ लैंड के लिए नहीं, बल्कि तिब्बतन कल्चर, रिलीजन और आइडेंटिटी को बचाने के लिए है। चाइना पर एलिगेशंस हैं कि वो तिब्बत में कल्चरल जेनोसाइड कर रहा है, मॉनेस्ट्रीज पर कंट्रोल, तिब्बतन लैंग्वेज को दबाना और यहां तक कि किड्स को बोर्डिंग स्कूल्स में भेजकर उन्हें उनकी रूट से दूर करना। UN रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1 मिलियन तिब्बतन बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भेजा जा रहा है जहां उन्हें चाइनीज कल्चर सिखाई जाती है, तिब्बतन नहीं। ये सब सुनकर दिल में गुस्सा तो आता है ना? रीसेंट प्रोटेस्ट दिल्ली में क्या हुआ? अब बात करते हैं लेटेस्ट घटना की। 11 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 10 बजे टाइसी के वर्कर्स चीनी एम्बेसी के सामने जमा हुए। ये लोग चिल्लाने लगे, फ्री तिब्बत, ज़रेनिया चाइना तिब्बत छोड़ो, ज़रेनिया और जस्टिस फॉर तुल्कू हुंकार दोरजे। ये प्रोटेस्ट उस वक्त और इंटेंस हो गया जब बात निकली कि एक रिस्पेक्टेड तिब्बतन गुरु तुल्कू हुंकार दोरजे की डेथ चाइना के कस्टडी में हुई, और वो भी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में। टाइसी का क्लेम है कि ये एक प्लान्ड मूव था तो वीकेंड तिब्बतन रिलीजियस लीडरशिप। प्रोटेस्टर्स ने बैनर उठाए जिनमें लिखा था स्टॉप ह्यूमन राइट्स, वायोलेशंस इन तिब्बत और एंड कल्चरल जेनोसाइड। तिब्बतन फ्लैग्स लहराते हुए इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट मांगना शुरू किया, लेकिन यह सीन ज्यादा देर तक पीसफुल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी रीजंस के चलते प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया। हां, बाद में उन्हें रिलीज भी किया गया, लेकिन पुलिस का कहना था कि एम्बेसी एरिया एक हाई सिक्योरिटी जोन है और वहां ऐसे प्रोटेस्ट अलाउ नहीं होते। यह पहली बार नहीं है जब टीवाईसी ने ऐसा किया। 2022, 2023 और इवन 2024 में भी चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट हुए हैं, तुल्कू हुंकार दोरजे। अब जरा जूम करते हैं इस डेथ मिस्ट्री पर। तुल्कू हुंकार दोरजे एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट लीडर थे जो तिब्बत के आमदो रीजन के लुंगनगॉन मॉनेस्ट्री से जुड़े थे। अप्रैल 2025 में उनकी डेथ की खबर आई, लेकिन चाइनीज अथॉरिटीज ने ना तो प्रॉपर डिटेल्स दी, ना ही उनका बॉडी वापस किया। सोर्सेस के मुताबिक उन्हें 2024 में डिटेन किया गया था, और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के एक इवेंट के लिए कोऑपरेट नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें टारगेट किया गया। टीवाईसी और सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यह एक पैटर्न है। चाइना सिस्टमैटिकली तिब्बतन लीडर्स को टारगेट करता है जो अपनी कल्चर या आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना ने तिब्बत में मॉनेस्ट्रीज पर स्ट्रिक्ट लॉज लगाए हैं, जैसे मंक्स को कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लॉयल्टी ओथ लेना पड़ता है और दलाई लामा की फोटोज भी बंद कर दी गई हैं। यह सब सुनकर लगता है चाइना चाहता है कि तिब्बतन आइडेंटिटी को कंप्लीटली इरेज कर दे। इंडिया का रोल, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का तिब्बत के साथ एक डीप हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शन है। 1959 से जब दलाई लामा यहां आए, इंडिया ने करीब 85,000 तिब्बतन रेफ्यूजीज को शेल्टर दिया। धर्मशाला में CTA ऑपरेट करता है और यह एक मिनी तिब्बत जैसा फील देता है, लेकिन डिप्लोमैटिकली इंडिया के लिए यह एक टाइट रोप वॉक है। ऑफिशियली इंडिया तिब्बत को चाइना का पार्ट मानता है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर तिब्बतन एक्साइल्स को सपोर्ट भी करता है। रिसेंटली इंडिया ने एक बड़ा स्टेप लिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के थ्रू तिब्बतन मॉनेस्ट्रीज के लिए एक स्पेशल करिकुलम लॉन्च किया, जिसमें तिब्बतन कल्चर, हिस्ट्री और बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। यह एक तरह से इंडिया का जवाब है चाइना के कल्चरल इरेशर के अगेंस्ट।
लेकिन चाइना इससे खुश नहीं है, वो इसे अपने इन्फ्लुएंस को चैलेंज समझता है। एट द सेम टाइम इंडिया डायरेक्टली प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होता। 2020 गलवान क्लैश के बाद इंडिया चाइना रिलेशंस ऑलरेडी टेंस हैं और एलएसी पर दोनों कंट्रीज ने हैवी मिलिट्री प्रेजेंस रखी है। अगर इंडिया ओपनली फ्री तिब्बत मूवमेंट को सपोर्ट करे तो ये टेंशंस और बढ़ सकते हैं। इसीलिए इंडिया कॉशियस अप्रोच रखता है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देता है, लेकिन डिप्लोमैटिकली ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता। अमेरिका और इंटरनेशनल सपोर्ट अब थोड़ा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। अमेरिका ने हमेशा तिब्बत इश्यू को अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी में यूज किया है। 2024 में यूएस कांग्रेस ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पास किया, जो तिब्बत के सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करता है। यह एक्ट 2025 तक एक्टिव था और इसने तिब्बतन मूवमेंट को एक नई एनर्जी दी। यूएस के लॉ मेकर्स ने चाइना पर सैंक्शंस भी प्रपोज किए हैं तिब्बत के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए। इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूएन में भी तिब्बत का इश्यू टाइम टू टाइम उठाया जाता है। एक 1959 का रिपोर्ट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स ने तिब्बत को चीनी कब्जे से पहले एक स्वतंत्र एंटिटी माना था और ये आर्गुमेंट आज भी स्ट्रांग है। प्लस क्वाड कंट्रीज इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर चाइना पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे हैं। 2024 में क्वाड का ट्रेड इन्फ्लुएंस 1 अरब 200 अरब तक रीच किया, जो चाइना के लिए एक वार्निंग है। लेकिन यह सब इतना सिंपल नहीं। चाइना एक ग्लोबल सुपर पावर है और उसका इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि ओपनली उसके अगेंस्ट जाना मुश्किल है। इवन यूएन रिपोर्ट्स जो तिब्बत के बोर्डिंग स्कूल्स या ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, उन पर चाइना अपना नैरेटिव पुश करता है और इन्हें इंटरनल मैटर बोलता है। अब सवाल यह है, ये मूवमेंट कहां जा रहा है? फ्री तिब्बत मूवमेंट का पैशन तो अनडिनाइबली स्ट्रांग है, लेकिन चैलेंजेस भी बड़े हैं। तिब्बत के पास ना तो मिलिट्री पावर है, ना ही वो इंटरनेशनल स्टेज पर अपना केस इतनी स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकता है। प्लस चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस इतना है कि मेनी कंट्रीज उसके अगेंस्ट ओपनली बोलने से हेजिटेट करते हैं। लेकिन होप भी है। इंडिया में जो तिब्बतन यूथ एक्टिव हैं, उनकी एनर्जी और टीवाईसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का डेडिकेशन मूवमेंट को जिंदा रखता है। सोशल मीडिया ने भी इस कॉज को एम्पलीफाई किया है। हैशटैग्स जैसे फ्री तिब्बत और तिब्बत मैटर्स ग्लोबली ट्रेंड करते हैं। अगर यूएस और क्वाड कंट्रीज अपना सपोर्ट कंटिन्यू रखते हैं तो डिप्लोमेटिक प्रेशर बन सकता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। अगर इंडिया सीटीए को और सपोर्ट देता है, जैसे इकोनॉमिकली या थ्रू एजुकेशन, तो ये मूवमेंट को स्ट्रेंथन कर सकता है। लेकिन इससे चाइना के साथ रिलेशंस और खराब हो सकते हैं। तो ये एक डेलिकेट बैलेंस है। तो दोस्तों, फ्री तिब्बत मूवमेंट एक छोटी सी आवाज से शुरू हुआ था, जो आज एक ग्लोबल इको बन चुका है। अब तुम बताओ, क्या लगता है? क्या ये मूवमेंट एक दिन अपना गोल अचीव करेगा या चाइना का डोमिनेंस इसे दबा देगा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करो और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। वंदे मातरम।